हेलो स्टूडेंट, रितेश कुमार सर जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेंस के बारे में थोड़ा परिचय करेंगे। टेंस होता क्या है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टेंस। टेंस होता क्या है, यानी कि आप जानते हैं कि कोई भी काम क्रिया से ही शुरू होती है, यानी क्रिया करने में हमें कुछ समय लगता है और उस समय को ही हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। चलो इसका डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय को टेंस कहते हैं, अर्थात क्रिया के होने के समय को टेंस कहते हैं। यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें समय लगता है और इसी को ही हम टेंस कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और इन सभी तीनों टेंसों के 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इसके बारे में हम लोग कल बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल क्या होता है, इसके बारे में पहचान देखते हैं ना। इसकी प्रेजेंट टेंस की पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में किसी नाउन या एडजेक्टिव के पश्चात, यानी के बाद है, हो आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और इस टेंस प्रेजेंट टेंस से क्या पता करते हैं, प्रेजेंट टेंस से वर्तमान समय में किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की क्या स्थिति है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। हम लोग जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो क्या से पहले शुरू होता है, जिसका जवाब हम अक्सर यस या नो में देते हैं, और दूसरा ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर देने के लिए एक सेंटेंस की जरूरत होती है। चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जो वाक्य क्या से शुरू होता है उसकी अंग्रेजी हम सहायक क्रिया से बनाते हैं, जो मुख्य क्रिया का काम कर रही है इस टेंस में। ठीक है, तो क्या लिख दिए और इसकी अंग्रेजी इज एम आर। ठीक है, इज एम आर लिख देने का मतलब उसका अर्थ हो गया क्या। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया प्रश्नवाचक वाक्यों का। और दूसरा जो होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य के बीच में आया हो, तो उसकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। जैसे हम लिखे हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ओके, अब उसके बाद नोट लिख लो, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट नोट लिख दे रहे हैं, जो बहुत बेहतर होता है। जैसे नोट है, प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। अर्थात ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद सहायक क्रिया आया, उसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। ओके, चलो देखते हैं। इज का प्रयोग किसके लिए करेंगे, एक वचन करता जिसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इज फॉर ही, सी, इट तथा नाउन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर फॉर ओनली, आर फॉर वी, यू, दे के साथ, यानी कि आर का प्रयोग हम वी, यू,
और दे के साथ करेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सम एग्जाम्पल। जैसे है मोहन एक राजा है, जैसे हम पहचान में लिखाए थे, कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में किसी नाउन या एडजेक्टिव के पश्चात है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट टेंस है। इससे पहचान में आ रहा है कि ये क्या है, राजा एक नाउन है, इसलिए इसको बनाएंगे मोहन। मोहन सब्जेक्ट हो गया मोहन, और मोहन एक वचन है, इज फॉर इसी इट, और नाम के साथ यहाँ पर लगा देंगे इज। मोहन इज ए, एम इज ए, किंग इज राजा, ये क्या है, नाउन। ठीक है, अब आगे दूसरा देखते हैं, तुम विद्यार्थी नहीं हो। ठीक है, तुम विद्यार्थी नहीं हो, तो हम निगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखवाए हैं। यू क्या है, बहुवचन, यू उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो पहले यू लगा लिए, यू, उसके बाद आर, उसके बाद नॉट और स्टूडेंट, या यू आर नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब तीसरा है, क्या तुम डॉक्टर हो। ये देखो तुम लोग को लिखवाएं, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जो पहला क्या से शुरू होता है और दूसरा जो वाक्य के बीच में आया होता है। तो पहला क्या से शुरू होता है तो इसके अंग्रेजी सहायक क्रिया से ही बना देते हैं। ये क्या हो जाएगा, जो मेन क्रिया का काम कर रहा है, जो इज हमारा, ठीक है, इसका हो जाएगा। इस यहाँ पर देखो, ये इज लगेगा कि एम लगेगा कि या लगेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये तुम डिसाइड करेगा। जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बहुवचन में है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर यू के डॉक्टर। अब चौथा, मैं राजा क्यों नहीं हूँ, मैं राजा क्यों नहीं। देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। अब देखो ये मैं है, इसके साथ क्या लगेगा, ओनली एम लगेगा, ये क्या होगा, वाई एम आई किंग नहीं, लेकिन यहाँ पर निगेटिव क्या है ना, आई के साथ क्या लगेगा, बताया है प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। आई के बाद क्या लगेगा, नॉट और किंग, क्वेश्चन वर्ड। ओके, थैंक यू।